हेलो बच्चों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एस के सुमन एजुकेशन पॉइंट। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 10th क्लास के लिए है मैथ के, वो भी चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अगर हिंदी में बात करें तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शंस पढ़ा था इस पूरे टॉपिक के बारे में। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा, आई हैव रिक्वेस्ट प्लीज़ फर्स्ट टू शो पार्ट वन में आपको इससे रिलेटेड इसके जो क्या नाम इंट्रोडक्शन थे कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, उनके फॉर्मूले क्या है, किस तरीके से इनको देखा या इन इमेज को समझना है या निकालना है एरिया, वो सभी चीज़ें मैंने पार्ट 1 में अपलोड कर दिया था। तो पार्ट 1 और उसमें 2 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हुए, जो है क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में आपके इंट्रोडक्शन क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड था, ठीक है बच्चों। तो ये जब समझ आएगा आपको ये पार्ट, जब आपको पार्ट 1 आया होगा, क्योंकि पार्ट 1 में फॉर्मूले और इंट्रोडक्शन थे, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि ये सर्कल और सर्कल से रिलेटेड ही और जो है इसके फॉर्मूले बनाए गए सर्कल से ही कट करके, ठीक है ना। सर्कल का ही पार्ट है, इसलिए नाम भी यही रखा, रिलेटेड सर्कल है ये। और वो कैसे क्या बनता है वो आप देख लीजिए, ठीक है ना। उसका बहुत जरूरी है पार्ट फर्स्ट देखना। अगर पार्ट फर्स्ट नहीं हो पाए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक ये घड़ी है। इस घड़ी में जो है ना, जो मिनट की सुई है उसको हमने रेडियस माना है, वो अप्रोक्सीमेटली रेडियस के इक्वल है, तो उसने कहा उसको रेडियस मान लेते हैं। और उसकी लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है बच्चों? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 14 सेंटीमीटर यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। उसी की लेंथ को रेडियस माना गया 14 सेंटीमीटर। वहाँ थीटा नहीं था, लेकिन एक आपको हिंट दिया हुआ था कि 5 मिनट्स में जो एरिया कितना कवर होगा। तो हमें थीटा डेवलप, बिना थीटा का तो आंसर ही नहीं निकलेगा। तो भाई लिखा भी है कि थीटा इन 1 मिनट, हिंदी में बात करें तो 1 मिनट में थीटा वो क्या होगा 360 डिवाइड बाई 60। पूरे सर्कल का वैल्यू कितना हो जाएगा 360। और मिनट का सुई कितना चक्कर लगाएगा ये 60 एक चक्कर पूरे कितने मिनट है 60 में। तो उसको हमने 60 से डिवाइड कर दिया, तो कितने डिग्री का, ठीक है। यानी 1 मिनट में अगर 1 मिनट सुई जो है यहाँ से यहाँ आता है तो 5 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 5 मिनट्स में कितना बनाएगा बच्चों? 5 इंटू में 6, 5 6 जा 30। तो डायरेक्ट ना देकर उसने आपसे निकलवाया। देखिए अभी तक तीनों क्वेश्चन में ट्विस्ट था। हर क्वेश्चन में, पीछे वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 था, उस क्वेश्चन में क्या था, आपको रेडियस नहीं दिया होता, पेरीमीटर, और पेरीमीटर से रेडियस निकाला, फिर जाके एरिया निकाला। इसमें रेडियस दे रखा, थीटा नहीं है, थीटा का हिंट दिया हुआ था, डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्टली निकाला हुआ था वो। तो हमने कैसे निकाला थीटा उन 1 मिनट्स में? 1 मिनट में कितना होगा, पूरा चक्कर लगेगा तो 360, और 60 में 1 घंटे में कितना हो जाता है, ये पूरा 60 मिनट होता है। डिवाइड किया 60, यानी 6 डिग्री 1 मिनट में हुआ। तो 5 मिनट्स का उसने पूछा। हो सकता है इसको बढ़ा के 10 मिनट्स भी, 15 भी, क्वेश्चन वेरी कर सकता है। क्वेश्चन में यही थोड़ा बहुत, अगर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो क्या चेंज कर देगा, वो चेंज कर देगा आपका मिनट की वैल्यू कितना है, या वो सेकंड होगा तो भी बात एक ही होगा। डिवाइड किया 30 डिग्री, तो ये थीटा कितने का कंसेप्ट हो गया इसका, 5 मिनट में 30 डिग्री का, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर, जिसको हिंदी में त्रिज्या ऑफ खंड, ये त्रिज्या खंडी बना रहा है ना इस सेक्टर, देख रहे हो ये जो फिगर है, ये फिगर क्या बना रहा है, ये पूरा एरिया, ये क्या है आपका सेक्टर बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। तो उसका फॉर्मूला बाय थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू नहीं दिया तो 22/7 है, थीटा 360 22/7 14 देखो क्या किया, 0 से 0 12 पे गया, ठीक है। 7 2 जा 14, जैसे मन काटो आंसर सही है। 7 2 जा 2 से इसको काट दिया 6 हो गया, फिर 2 से इसको काटा 3 और 11, तो यहाँ बच क्या गया आपके पास 11 इंटू में 14, और नीचे कितना बच गया आपके पास 3। 11 को 14 से कर दो, 11 को 14 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसी डिजिट को लिख दो और यहाँ काटा लगाओ और इस डिजिट को चेंज करो। तो सबसे आसान तरीका, कितना बड़ा डिजिट है, मान लो मैं ये कहता हूँ कि सर ये क्वेश्चन है और इसको 11 से मल्टीप्लाई, बहुत आसान है। ये हो गया 3 6 5 6 1, अब कर दो, आपका आंसर है 3 9 11 12 6 7 और 8, ये आंसर आ जाएगा। 11 से इंटू करने का सबसे आसान तरीका होता है डिजिट को लिखकर, और एक डिजिट के नीचे पहले काटा लगाओ और सेम डिजिट को लिखो और उसके बाद ऐड कर दो, आ जाएगा। तो 154 बाई कितना आ गया 3, ये आपका आंसर आ गया। सेंटीमीटर यूनिट था तो हमने क्या लिख दिया सेंटीमीटर में, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब इस क्वेश्चन, इसमें ट्विस्ट कुछ नहीं था, कुछ करने की चीज नहीं, यहाँ था बस सिर्फ, ये आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।
इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये पहली बार आपसे क्या निकलवा रहा है, वृत्तखंड, जिसे हम सेगमेंट कहते हैं। मैंने आपको उस फॉर्मूले उसमें बताया था फर्स्ट वीडियो में कि सेगमेंट के लिए जो है ना हम अलग तरीके से निकालते हैं। सेगमेंट का फॉर्मूला क्या बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्याखंड माइनस ट्रायंगल, तब जाके आपका ये शेडेड पार्ट आएगा। इसको हम सेगमेंट बोलते हैं, हिंदी में वृत्तखंड बोलते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे जो सेगमेंट है वो 3 फॉर्म में मिलेगा आपको। अगर 90 डिग्री है तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एक होगा 60 डिग्री यहाँ पे, तो उसके लिए इक्विलेटरल लगाएंगे, और एक होगा 120 जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री जो है एप्लीकेशंस लगा के निकालेंगे, वो आएगा। तीनों ही टाइप के आएंगे। 90 डिग्री का तो ये वाला तरीका चलेगा। 60 का आएगा अगला, 60 का बता दूंगा कैसे, भी फिलहाल 90 का देखते हैं। देखिए क्या कहा था उसने, पहले एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर का, और एक वाला जो खाली वाला हिस्सा है ना बिना इसके ट्रायंगल के, एक ये वाला हिस्सा निकालना है, 2, ठीक है। तो माइनर के लिए हमको पहले इस सेक्टर को निकालना होगा, OACB क्या है, एरिया सेक्टर OACB। हिंदी वाले बच्चों के लिए लिख दिया हूं कि OACB त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, 90 डिग्री का, और कल भी बताया था आपको मैंने कल ही कि अगर 90 डिग्री का होगा तो क्या बनाएगा बच्चों, वो बनाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये चतुर्थांश है। कैसे ये बना, इसी से है, थीटा 360 वाले से, क्योंकि थीटा इसका कितना है, 90 है। अगर 90 को 360 से डिवाइड करोगे बच्चों तो 90 1 जा 90, 1/4 आ जाएगा। तो क्वाड्रेंट का क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है तो क्वाड्रेंट बनता है, चतुर्थांश। उसका फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर करके लगाओ, ठीक है, बहुत इजी पड़ेगा आपके लिए। अच्छा, पाई का वैल्यू उसने चेंज किया है, पाई का वैल्यू उसने कहा 3.14 यूज करना है, तो वही अप्लाई करना होगा। रेडियस 10 सेंटीमीटर है लिखा हुआ है, तो पहले हम पूरा का निकालेंगे, ये वाला हिस्से का 1/4 पाई आर स्क्वायर का, पाई का वैल्यू 3.14 r 10 10, पॉइंट अटके, देखो ये क्या होता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 आ गया, 10 से 10 ये कट गया। अब 2 से काटा रहे हो 157 2, तो आपका ऊपर क्या बच गया 157, नीचे 2, जब इनको डिवाइड करोगे तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यानी इस पूरे का, लेकिन हमारे पास अभी भी इसके लिए इस वाले हिस्से को निकालना पड़ेगा, और ये ट्रायंगल है और 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर 90 डिग्री का है तो बहुत आसानी से 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल दो। 1/2 बेस कितना है 10, इधर भी या बेस ये मान लो, ये मान लो, एक ही बात है, 10 10 है, 10 4, 2 से कटा 5, 5 10 जा 50, 50 आ गया। अब उसने कहा सेगमेंट का निकालना है, तो सेगमेंट ये वाला जो शेडेड पार्ट है, इसके लिए क्या करो, इस सेक्टर में से, सेक्टर का वैल्यू कितना था 78.5, माइनस ट्रायंगल का वैल्यू कितना निकाला 50, माइनस 50 कर दिया, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, इस वाले हिस्से का आंसर आ गया 28.5 आ गया, पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या करे, मेजर सेक्टर, देखो ये माइनर सेक्टर, तो मेजर क्या होगा ये वाला। इसके ऑप्शन, इसके 2 तरीके हैं, या तो ये वाला लगाओ या फिर आप ये लगा सकते हो। एक मैं बता रहा हूं, वैसे आप कंफ्यूज मत होना, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो इसका थीटा कितना होगा बच्चों, आपको पता है कितना है, 360 में से 90 जाएगा 270 बचेगा, 360 पाई आर स्क्वायर। आंसर इससे भी आएगा और इससे भी। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास सेक्टर का ये वाला था, इस पूरे को जोड़ेंगे, इस पूरे का क्या बना लो, सर्कल। तो मैंने कौन सा लगाया तरीका, मैंने लगाया सर्कल वाला, ठीक है, इससे भी आंसर आ जाएगा। आप एक बार देख लो और प्रैक्टिस करोगे तो थीटा कितना आएगा भाई, ये वाला हिस्सा पूरा 360 में से 90 लेस करेंगे 270 कर दोगे, आपका आंसर डायरेक्ट ये आ जाएगा। और नहीं तो मैंने क्या अप्लाई किया, मैंने ये किया, इस पूरे सर्कल का वैल्यू निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, पॉइंट हट के 20 ये, तो यानी इस पूरे सर्कल का एरिया आ गया वो 314 आ गया। और उसने पूछा मेजर निकालना है, तो उसमें से माइनर निकाल, क्योंकि माइनर मैंने पहले ही निकाल रखा था, निकाला था ना। तो हमने क्या किया, पूरे सर्कल में से इस वाले हिस्से को लेस कर दिया, और लेस करते आपका आंसर कितना हो गया 235.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे जो मैंने लिखा था उससे भी हो सकता है, या फिर ये इस तरीके से, क्योंकि इस पूरे का एरिया सर्कल का निकाल लिया, ये वाला हिस्सा पूरा आ ही रखा था इस सेक्टर का, ये रहा, माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे तो, अगर क्वेश्चन नंबर 5 बुक में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 5 मेंशन है कि इन ए सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, एंड आर्क सब्सटेंस, जो ये आर्क है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ चीजें पूछा, देखो एक 90 वाला मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, ये 60 वाला आया जो यहाँ पे है। तो ये तरीका मेथड, 3 ही मेथड है सेगमेंट निकालने में। सेक्टर तो आसानी से निकल जाता है, 360 पाई आर स्क्वायर। एक्चुअल मेन फंडा होता है सेगमेंट में ट्रायंगल का वैल्यू निकालना।
तो या तो 90 होगा, तो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया 1/2 बेस इंटू हाइट से। अगर 60 का होगा तो इसी तरीके से कॉपी होगा, और अगर 120 का होगा तो वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा आगे जब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। लेंथ ऑफ आर्क निकालना था। आर्क क्या होता है बच्चों, क्या निकालना था, चाप की लंबाई, ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसको आर्क। कल भी बताया था आर्क का कैसे निकलता है, पूरे का तो पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, लेकिन एक एंगल पे है तो एंगल 360 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला देखिए, ये है ना, ये पेरीमीटर किसका याद है, सर्कल का करवाया था। हमें ये ना, हमें क्या निकालना था, एक स्पेसिफिक एंगल पे। एंगल कितना था, 60, 360 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, ठीक है। 60 360 2 फॉर्मूले में पाई की वैल्यू 22/7 मेंशन नहीं है, और आर 21 है। 7 से कट के 3 आ गया, 6 पे गया, 0 0 6 पे गया। अब 3 से काटा 2, 2 से कटा ये। अब ये सर कैसे काट रहे हो, या आप कैसे भी काटो, जरूरी नहीं मैं जैसे काट रहा हूँ, आप सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हो, जैसे आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना कर लो। देखो आसान क्या है, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 7 1 जा 7, 7 3, 3 से आपको पता है 6 कट जाए, 3 1 जा 3 2 जा, इस 2 से इस 2 को काटा, बच क्या गया 22। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी आ गई, इस आर्क की लंबाई 22 सेंटीमीटर। आगे उसने कहा था सेक्टर, तो सेक्टर ये वाला बन रहा है। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 360 पाई आर स्क्वायर, 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू, थीटा 360 पाई स्क्वायर, थीटा का वैल्यू 60, 360 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है 21 21। स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, ये स्क्वायर का कुछ बच्चे जैसे स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम, 21 का स्क्वायर, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना था इसलिए मैंने उसको 2 बार कर लिया, कट रहा है। सेम 6 आया, 7 3 जा 3 से 2, 2 से ये 11 हो गया, और 11 को 21 से करोगे तो 231। तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया बच्चों, 231। दो आंसर हो गए। अब हमें निकालना है ये वाला जो शेडेड पार्ट है। इसके लिए आपको इस ट्रायंगल को इक्विलेटरल, देखो 60 है रेडियस पे तो इक्विलेटरल होता है, कह देना और प्रूफ करना जरूरी है। तो मैंने करके भी दिखाया कि कैसे ये इक्विलेटरल हुआ। इक्विलेटरल को हिंदी में समबाहु बोलते हैं बच्चों। समबाहु क्या होता है, इक्विलेटरल, तीनों साइड उसके इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखिए सॉल्व कैसे किया हमने, आपको ये पता है OA और OB क्या है, रेडियस, रेडियस ऑलवेज इक्वल होते हैं। हमने A और OB को किसके इक्वल मान लिया, x के, x हमने लेट कर लिया है, सामने लिखा रेडियस, त्रिज्या होने का ये दोनों इक्वल है, और ये दोनों किसके इक्वल रख दिया हमने, x के। इस ट्रायंगल में देखो 60 x और x, x 60, तीनों को जोड़ोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 180। x और x 2x, ये माइनस हो गया 120, जब 2 से डिवाइड किया 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तीन तरीके से, दो तरीके से इक्विलेटरल, या तो तीनों साइड प्रूफ कर दो, या उसके ईच एंगल अगर 60 के हो गए 60 60 तो भी इक्विलेटरल हो जाता है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, उसके ईच एंगल 60 60 के हैं, 60 60 के हैं, तो क्या हो गया, इक्विलेटरल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों, याद कर लीजिएगा, √3। देखो जो 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाता, 90 डिग्री का ट्रायंगल, उसका क्या बना है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। और जब इक्विलेटरल बनेगा तो उसका फॉर्मूला होगा, इक्विलेटरल अगर तीनों साइड उसके इक्वल है तो √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड कितना है 21, 20 का स्क्वायर 41, रूट का रूट 4 का 4, क्योंकि ये कट नहीं रहा है तो एज इट इज आ गया, क्योंकि इसका फॉर्म इसी फॉर्म में आंसर है, तो यहीं पे आपको सोल्व कर देना है। अगर आपको नहीं है तो √3 का वैल्यू निकाल लो, फिर √3 का वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा 4 से डिवाइड करके तब माइनस करना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक था, इसलिए रूट का वैल्यू यहां तक करके छोड़ दिया। और अपन ने क्या किया, अब आपको निकालना क्या इसका, तो इसके लिए आपको इस सेक्टर में जाना पड़ेगा। इस सेक्टर का वैल्यू कितना था 231, फिर इस ट्रायंगल का वैल्यू, ट्रायंगल का वैल्यू क्या निकाला 441 √3/4, और इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया, यहीं तक खत्म हो गया। अगर इसको आगे करना होता तो √3 को वैल्यू निकालते, उसको इससे मल्टीप्लाई करते, फिर 4 से डिवाइड, जो आंसर आता उसमें से इसको लेस कर देते, आपका आंसर आ जाएगा। √3 का जो वैल्यू है बच्चों वो होता है 1.73, क्या होता है 1.7 लगा लो या 7.3, तो एग्जैक्ट आंसर भी आ जाएगा। पर आपकी किताब में यहीं तक आंसर दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ निकाला है, ठीक है। √3 का वैल्यू ये स्क्वायर वाला क्यूबिक वाला चैप्टर 8th क्लास में है, जो आप पढ़ के आए होंगे, क्यूब निकालना। देखिए क्यूब हमेशा, ये तो रूट है तो इसलिए रूट कैसे निकलेगा, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो और फैक्टराइज। तो यहाँ पे ये फिलहाल √3 जो है डिवीजन मेथड से निकल जाएगा इसका आंसर, और आंसर निकलते ही जो है आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि न्यू था ट्विस्ट, पहली बार आर्क निकला है, और आपका एक सेगमेंट जो कि 90 डिग्री पे नहीं बल्कि 60 डिग्री पे है। तीन तरीके से एंगल बनता है इसके अंदर सेगमेंट निकालने के, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। अब एक और रह गया टाइप ऑफ सेगमेंट निकालने का, वो है
120 डिग्री का आएगा तो वो भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमें ना दो चीज़ निकलवाया। अगर मैं आपको एक इसका रफ पेज ड्रॉ करूँ, इसी का इस तरीके का एक सर्कल है, ठीक है, रेडियस वेडियस सब है, एक ये वाला एरिया निकालना है और एक ब्लैंक एरिया निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है ये सेगमेंट बनता है, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। तो एक हमें क्या निकालना है, एक हमें माइनर सेगमेंट निकालना है और एक मेजर जो ब्लैंक वाला एरिया है। तो हमने इस तरीके से सेक्टर बना लिया, क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्ट निकलेगा नहीं, हमें सेक्टर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, सेक्टर के बेस पे ही सेगमेंट निकालना होगा। तो पहले हम देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये तीन चीज़ निकालना था। ट्रायंगल एओबी में बेटा मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में ना एक लाइन मैंने जल्दबाजी में ये डायरेक्ट एक्स लिख दिया था। अगर आप देख रहे हैं तो आप इसका ये वाला कॉपी एक लाइन और लिखिएगा लेट करके, ठीक है ना, तो फिर ये प्रॉपर हो जाएगा। लेट अस हिंदी में बोलते हैं माना की, क्या बोलते हैं हिंदी में, माना की। ये वाला ऐड कर देना, ये लाइन, बाद बाकी का सब कुछ ओके है। उसमें मैंने क्या किया था, ओ बी ओ ए को एक्स मान लिया, तो वहाँ नहीं मानना था हमें। ओ ए बी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाए, रीजन ये वाला उसमें डाल दीजिए, ठीक है ना, मेंशन जरूर कर दीजिए। मैं एडिट करने के लिए क्या चाहूँ छोटी चीज़ के लिए, और कंटिन्यू है तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। एक लाइन सिर्फ लिखना है, ये वाला लाइन, एक्स को यहाँ लिख देना है। तो देखो ओ ए ओ बी के इक्वल है रेडियस, और आपको पता अगर ये इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी ओ ए बी ओ बी ए के इक्वल हो जाएंगे। क्यों होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट साइड। हिंदी में क्या बोलते हैं, बराबर भुजा के समकोण बराबर होते हैं। तो ये x हो गया, तो इन तीनों x x 60 सबको जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा, x x 60 180, x और x 2x 180 माइनस 60, तो कितना आंसर आ गया बच्चों 60। वही प्रोसेस वही था, ये भी 60 ये भी 60। अगर 60 हो गया तो क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। इस बार √3 का वैल्यू दे रखा है, नहीं दे रखा तो रिमेंबर रखना, याद रखना, कई बार आपको खुद करना पड़ेगा। 1.73 और साइड कितना है 15 इंटू में 15 कट पिट रहा है, तो हमने 1.73 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आया। इसको वैल्यू किया तो अप्रोक्सीमेट 973125 आगे और भी जाएगा, तो मैंने अप्रोक्सीमेट यहीं तक छोड़ दिया, ठीक है ना। आंसर गड़बड़ यहाँ पे भी नहीं होने वाला है, ठीक है, ये ले लिया। अब हमें सेक्टर का निकालना है, किसका, सेक्टर का, क्योंकि अभी तो हमने ये निकाला, ये पूरा निकालना है इसका। तो सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का 60 360, पाई की वैल्यू आर और आर, तो 6 से कटा, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 706.5 और नीचे 6 बच गया 6। जब इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट 117.5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास क्या आ गया, सेक्टर आ गया, ट्रायंगल आ गया। अब हमें सेगमेंट निकालना है, तो सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर माइनस ट्रायंगल। सेक्टर माइनस ट्रायंगल, इन दोनों में से लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 20.44। ये अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा सही है। इसमें 3-4 डिजिट तक गया है, पॉइंट में 2 डिजिट तक की वैल्यू रख लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये वाला आपका आंसर आ चुका है। अब ये वाला खाली निकालना, मैंने जानबूझ के इसको बनाया ताकि आप समझ सको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वाला आंसर तो हमारे पास आ गया, क्या आंसर आया 20.44। अब हमें क्या निकालना है, जो ब्लैक एरिया है, खाली एरिया, नॉन शेडेड वाला, तो उसके लिए क्या है, सर्कल बनेगा। पहले पूरे सर्कल में जाओ, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14, 15 इंटू में 15। जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 706.5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जब पूरे का आ गया तो उसमें से इसको लेस करना है, तो हमें मेजर वाले का निकालना है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसके लिए सर्कल का वैल्यू था 706.5 माइनस माइनर का, तो माइनर का वैल्यू कितना था 20.44। इसमें से जब इसको लेस कर दिया तो आंसर कितना आ गया 686.06, और ये आपका आंसर। तो इस वाले आंसर, इसका एरिया कितना आया 686, इसका आंसर है 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आंसर कितना आ गया आपका 20.44। यही आंसर निकालना था और ये निकल गया है। अब आपको थोड़ा ये कैलकुलेशंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने क्या किया, पहले हमने ट्रायंगल प्रूफ कर दिया, ट्रायंगल का वैल्यू निकाल लिया, फिर सेक्टर का निकाला, सेक्टर का वैल्यू ये आया, फिर सेगमेंट निकालना था, ये वाला इसका आंसर, तो सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दिया, आंसर आ गया। उसके बाद अब हमको ये वाला हिस्सा ब्लैंक एरिया निकालना है, यानी इसके हिस्से के सारे नॉन शेडेड पार्ट। तो उसके लिए पहले सर्कल निकालो, क्योंकि ये पूरा वैल्यू सर्कल का हो जाता है। सर्कल का वैल्यू निकाल लिया, फिर माइनर सर्कल में से माइनर का लेस कर दिया तो आपका मेजर आ गया, ठीक है बच्चों। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, कैलकुलेशन आपको खुद करना होगा। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप कैलकुलेशन कॉपी कीजिए, ये आप जितना करोगे ये उतना ही इजी आपके लिए होता चला जाएगा। मैथ का मतलब ही कैलकुलेशन, मैं बार बार कह रहा हूँ, कैलकुलेशन से भागोगे तो मैथ नहीं पढ़ना था।
और 10वीं तक तो आपको फाइट करना ही पड़ेगा। तरीका यही है, कोई भी टीचर आपको करके दिखाएगा उससे भी कुछ नहीं होगा, हम तो कर देंगे आपके लिए, आप देख भी लोगे सर ये मल्टीपल, बट आप क्यों नहीं करोगे? जब तक आप नहीं करोगे तब तक इस कैलकुलेशन में कोई बेनिफिट है। मैं एक एक स्टेप भी कर रहा हूँ, नहीं तो यहीं पे डायरेक्ट आंसर लिख देता, इतना भी नहीं, पर मैं एक बता रहा हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, आप करके देखो आ रहा है कि नहीं, फिर 6 से डिवाइड करो, देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस तो करो, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 6। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, और जिस चीज़ का मैं बात कर रहा था थीटा का, अभी तक हमने सेगमेंट 3 तरीके से निकाला, जहाँ पे 2 तरीके से, जहाँ पे 90 डिग्री था पहला, क्वेश्चन नंबर 4 या 3 था, चेक कर लीजिएगा, और एक क्वेश्चन था इससे पहले और इससे भी पहले वाला क्वेश्चन नंबर यानी कि 5 और 6, जिसमें 960 और 60 का था। अब अगर 120 आएगा तो आपको इतना कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ से ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा, इतना एक तरीका है जो कि ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे। कैसे होगा पहले यहाँ चेक करते हैं। देखिए हमको इस हिस्से का निकालना था, शेडेड पार्ट का, तो ये सेगमेंट सेक्टर बनता है जिसको हिंदी में त्रिज्याखंड बोलते हैं। उसका फॉर्मूला थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू 120, 360, पाई का वैल्यू दे रखा था, मेंशन है 3.14, और आर है आपके पास 12 और 12 रेडियस, तो 12 3 जा 3 पे 3 को इससे काटा तो 314 12 और मल्टीप्लाई 4 48, इन दोनों को मल्टीप्लाई का 150.72 आ गया। तो यानी कि हमारे ये सेक्टर आ गया। अब हमें ट्रायंगल निकालना है। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि अभी तक आपके पास 3 तरीके से थीटा मिलेगा आपको। 90 डिग्री 1/2 बेस इंटू हाइट लगा चुके हो। 60 डिग्री का 2 क्वेश्चन में बताया कि कैसे हम उसका इक्विलेटरल प्रूफ करके √3/4 साइड स्क्वायर से निकालेंगे। और 120 होगा तो क्या होगा, तो देखो इन ट्रायंगल OAB में कंसेप्शन ले लेना, OD परपेंडिकुलर AB परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ये 120 था तो 60 और 60 में स्प्लिट हो जाएगा। जो हाइट होता है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है किसी भी चीज को, तो ये एंगल के बिल्कुल बीचों बीच इससे आया O से, तो ये 60 और 60 हो गया, ठीक है। 120 हो रहा है ना दोनों का। अब बच्चों आपको एक चीज याद रखना है, ये यहाँ पे ये बेस है और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, याद है ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो आप जो है आप हमारे जो चैनल पे आप वीडियो जब देखेंगे कि इंस्टीट्यूट नेम डालेंगे, वहाँ पे ऑप्शन आएगा वीडियो, सारे क्लिक करेंगे तो A to Z जितने वीडियो अपलोडेड है उनमें, तो जब आप वहाँ सर्च करेंगे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा होगा साफ साफ थंबनेल पे दिख जाएगा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 तक साइड है, और एक लास्ट पार्ट रहेगा जो अपलोड करने वाला हूँ मैं जल्दी ही, तो उसमें आपके ये सारे डाउट्स हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री जरूरी है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला 120 ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। अब यहाँ थीटा है तो ये B है और ये P है, B है और H है। अगर हम ये P है तो मैंने पहले कौन सा लगाया, PH वाला, ये P और H, PH का फॉर्मूला क्या होता है sin 60, sin 60 लगाया, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे ये P नहीं है ये B है, क्योंकि यहाँ पे थीटा है। आपको बताया होगा थीटा का क्या रोल होता है, अगर थीटा यहाँ होता तो ये B बनता, ये P बनता, उल्टा हो जाता है P और B। थीटा यहाँ है तो ये P और H, तो P अपॉन H, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, P के आपके पास AD, और आपको निकालना AD हो गया, और आपको क्या निकालना है बच्चों, AD निकालना है, ठीक है। ये 12, तो 12√3 और ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से किया तो कितना हो गया 6√3 हो गया, कितना हो गया लिखा नहीं है मैंने, अगर आप यहाँ लिखना हो तो लिख देना 6√3, ठीक है। तो ये AD आया, और आपको पता परपेंडिकुलर है तो AB किसके इक्वल होगा, 2 AB = 2 इंटू में AD, ये डबल हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। 2 AD का वैल्यू 6√3 रखा, 12 आ गया। फिर ये यहाँ से स्टार्ट है, एरो दे के बताया हुआ है, क्योंकि जगह ना होने के कारण मैंने सोचा साइड में बहुत जगह खाली है, वहां पे लिख देता हूं मैं। अच्छा आपके पास ये आ गया, ये हो चुका है। अब आपके पास OD है, तो OD यहाँ पे क्या है, B है, यहाँ पे क्या है B और H किसका होता है बच्चों, cos 60, cos का होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है BH होता है, और 60 डिग्री है तो 60 का वैल्यू होता है 1/2, B के आपके पास OD निकालना है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 12 है, तो 12 यहाँ आ गया, तो 12/2 तो क्या हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया बच्चों 6 सेंटीमीटर। हाइट कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री का कौन सा अप्लाई करेंगे, बेस इंटू हाइट से, ये रटा जाएगा, कॉपी है। एक बार आप 120 एक बार करोगे तो आपको समझ आएगा। इसका एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस अब कर सकते हो, आपको आ जाएगा समझ में। तो हमारे पास AB निकल गया, AB बेस हो गया, और हाइट OD। अब ये ट्रायंगल है OAB का फॉर्मूला क्या लिखेगा, ट्रायंगल AOB का 1/2 बेस इंटू हाइट, इसके अकॉर्डिंग बेस क्या है AB, हाइट क्या है OD, AB का वैल्यू कितना है क्या नाम है 12√3, और OD कितना है, OD है OD ये रहा, और 6 है, तो 6 6 36, और ये रहा 6 6 36 √3 का वैल्यू मेंशन है, नहीं होगा तो आपको याद कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, कई बार मेंशन नहीं दिया तो आपको याद होने है तो निकालना पड़ेगा, निकालने की वजह आप याद कर लो 1.73।
अगर दे रखा है तो फिर बात ही कुछ और हो जाएगा। 36 1.73, इसको जब मल्टीप्लाई करो तो 62.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यूनिट जरूर लिखना बच्चों, यूनिट की मीटर है कि सेंटीमीटर है। अब हमारे पास सब कुछ आ गया। अब हमें ACBE शीशे का निकालना है, तो उसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का वैल्यू कितना निकाला था बच्चों 150.72 माइनस, और ये ट्रायंगल का वैल्यू, ये सारा खेल ट्रायंगल पे ही था, 62.28 हो गया। तो इसमें से इसको लेस कर दिया तो 88.4 हो गया है। बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन नया था, इसलिए इस पे आप 2-3 बार आप जो है वीडियो को पॉज करके बार बार समझिएगा, तब समझ आ जाए तो एक बार समझ आ जाएगा तो फिर आपके लिए आसान है। ये कुछ भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बेस पे हमको बेस और हाइट निकालना है। आपको पता है अगर ट्रायंगल में आपको एक भी पार्ट दे रखा है तो हम उससे सारे पार्ट निकाल सकते हैं, राइट। साइन कोस टेन लगा के कोई भी प्रॉपर्टी। मेरे को बेस पर क्या दे रखा था, ये हाइपोटेनिस, लेकिन हमें क्या चाहिए था, ए बी निकाल जाए और ओडी। तो आंसर, क्योंकि हमने ओडी को ए बी के क्या ले लिया, कंस्ट्रक्शन में ले लिया, तो हमें ए बी निकालना था। तो मुझे पता है कि ओडी एडी आ जाएगा, एडी आएगा तो ए बी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसी ओडी भी निकाल लेंगे। तो कैसे निकाला हमने, साइन 60 का फॉर्मूला पी अपॉन, क्योंकि साइन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये देखो पी और एच और बी और एच कोस, तो कोस और साइन का यहाँ पे लगेगा दो चीज। साइन का बी अपॉन क्या लिया, पी अपॉन एच, साइन का वैल्यू पी क्या आपके पास, यहाँ पे ये पी बनेगा आपका एडी, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है 12 √3/2, 2 से किया, 2 से ये कटा 6 √3 आ गया, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। तो ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर तो इक्वल होगा, तो डबल कर दो, 2 AD से मल्टीप्लाई, 6 2 12 √3 हो गया। अब हमको हाइट निकालना है, हाइट इसके अकॉर्डिंग, तो बी एच लगाओ, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो ये बी बनेगा, बी एच 60 का होता है, कोस का, कोस 60 का वैल्यू ये रखा, बी का वैल्यू क्या डाला बच्चों, बी का वैल्यू डाला हमने ओडी, क्योंकि ये ओडी निकालना, और हाइपोटेनिस 12 था, 12 से डिवाइड 6 हुआ, जैसे ही आ गया तो आपके पास बेस और हाइट, ये फिर तो आ गया आपको ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट से आ गया, और सोल्व किया। √3 का वैल्यू उसने बोला हुआ था कि भाई 1.73 अपलोड कर दिया। बच्चों इस वीडियो में जो पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 मैं यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और आप भी थक जाएंगे करते देखते देखते। और पार्ट 3 में मैं जो रेस्ट क्वेश्चन स्टार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3 से होगा। ठीक है बच्चों, इसको समझिए और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये एरिया ऑफ है, कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है, टाइम लगता है समझने में, धीरे धीरे आप आराम से प्रैक्टिस करते रहिए, समझ आता जाए। बार बार अगर आपको जरूरत पड़े समझने के लिए तो बार बार आप वीडियो को जो है पॉज करके देखिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक बार समझ आ जाए तो फिर उसको धुआंधार खुद प्रैक्टिस पे करते रहिए। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो सम्स आपको अपनापन हो जाए, एकदम एकदम ईजी पड़ेगा। सिर्फ आप देख रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लिख नहीं रहे तो आपको नहीं समझ आएगा। सिर्फ देखने से सुनने से नहीं होगा, यू शुड ऑल्सो रीराइट, देख देख के समझ कर रखना होगा, जब समझ आता फिर लगे रहिए। समझे बच्चों, अब पेपर आप सबका शुरू ही हो चुका है मिड टर्म, सो इसको जो है पढ़ाई अच्छे से कीजिए, मन लगा के कीजिए और माँ बाप की सेवा करते रहे। जय हिंद बच्चों।